नमस्कार। जी हाँ, बात कम खाने की नहीं, कम बार खाने की है। आजकल बहुत सारे डाइट प्लान्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि आपके खाने का अंतर 8 घंटे या 16 घंटे होना चाहिए। जी हाँ, 16 घंटे कारण भी है कि हमारी आमाशय से जो भोजन को निकलने के लिए आंतों में जो समय लगता है, वो लगभग इतना होता है और हमारी आंतों का एक-एक जो पोर है, वो उस भोजन के रस को चूस लेता है। अब देखिए, समस्या कहाँ आती है? हम पहला खाना पचता नहीं, उसके ऊपर दूसरा खाना खा लेते हैं और खाते ही जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं। आपको कह दिया कि रोटी कम खाया करो, 5 रोटी की बजाय 3 रोटी कर दो। आपने रोटी तो बहुत आज्ञाकारी होकर 3 कर दी, लेकिन उसके साइड में 1 कलाकंद, 2 गुलाब जामुन, थोड़े भुजिया वो भी खा लिए। तो ये आप उसको काउंट नहीं करते खाने में, इससे अच्छा तो 5 रोटी खा लेते, ज़्यादा बेटर था। ये समस्या है। अब समस्या इसलिए है कि ये जैसे ही हम इतना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और 35-40 साल की एज हो जाती है, उसके बाद हमारी शारीरिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है और हमारे जो काम के आलस्य को भी थोड़ा सा बल मिलता है, हम आलसी भी हो जाते हैं और खाना ज़्यादा खा लिया तो अन्न का नशा जो है वो भी हमें काम करने के लिए जो है उत्साहित नहीं रखता है। अब यही समस्या शुरू हो जाती है और इससे फिर वेट शुरू होता है। तो माताओं बहनों में तो ये समस्या और ज़्यादा घर कर जाती है क्योंकि वो घर में ज़्यादा रहती हैं। पुरुष भाई तो फिर भी बाहर घूमते रहते हैं या घूमने फिरने का काम कर लेते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारियां माताओं बहनों को बढ़ेगी तो वजन बढ़ेगा। वो समस्या यही आती है। तो अब करना क्या है? अब देखिए, करना ये है कि आपको खाने का जो अंतर जो 16 घंटे का 8 घंटे का बताते हैं, उसी अंतर को आपको मेंटेन करना है या फिर हफ्ते में 2 व्रत जो है उनकी व्यवस्था कर लीजिए। 2 व्रत यानी आपके मंगल भारी है साहब, बता दिया ज्योतिषी जी ने। तो मंगल भारी है तो वो मंगल भारी नहीं है, वो आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भारी है, वो गड़बड़ करेगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो मंगलवार के दिन आपने 2 बजे खाना खाया, आपका रूटीन है कि भी 2 बजे ही खाते हैं। हालांकि रूटीन सबसे अच्छा है 10-11 बजे खाना खा लिया जाए, 10 बजे तक खा लें तो बहुत बेटर है। तो अगर आपने 2 बजे तक खाना खाया तो 2 बजे खाया, शाम को कुछ खाना नहीं है, अगले दिन फिर दोबारा 2 बजे ही नंबर आएगा या फिर 10 बजे आप नंबर लीजिए। तो आपका जो वो रूटीन है वो बहुत बेटर हो जाएगा क्योंकि वहां पर आपका अंतर जो है लगभग 20 घंटे का आ जाएगा। अब इतनी देर में आपकी आंतें जो हैं वो एकदम से खाली हो जाएंगी और वो जो गैस बनने की और जो उसको अपच की समस्या थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। 8 घंटे का अंतर वाला जो सिस्टम है, अगर आप वो मेंटेन कर सकें, देखिए उसका तो मुकाबला ही नहीं। सुबह आपने 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास खाना खा लिया, ये रूटीन आपको घर के बच्चों और बड़ों में बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद को भी संकल्प शक्ति रखनी पड़ेगी। साफ सफाई और सब चीजें बादगी, पहले भोजन करके रसोई का काम निपटा लीजिए, फिर अगले जो काम है वो सारे उसके बाद कर लीजिए। उसमें क्या होगा कि उसमें एक तो दोपहर का जो आपका टाइम जो जा रहा था वो टाइम बच जाएगा। ये रूटीन आपको धीरे धीरे डालना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन जिन घरों में अभी भी अनुशासन है वहां पर 10-11 बजे भोजन हो जाता है और फिर उसके बाद में शाम का भोजन 7, 6 या 7 बजे। अब 6 बजे 10 बजे भोजन हुआ और उसके बाद में 6 बजे भोजन हुआ तो लगभग 8-10 घंटे का अंतर आ गया। उसके बाद आगे वाला जो अंतर है वो भी 14 और 16 घंटे का रहता है। देखिए, थोड़ा सा श्रिंक करेंगे तो उधर 16 हो जाएगा, अगर थोड़ा सा इसको फैलाएंगे दिन वाले को तो उधर 14 हो जाएगा। ये अंतर अगर आप रखते हैं 2 टाइम का भोजन, 1 टाइम का फ्रूटिंग और 1 टाइम का आपका जूस, अगर ये 4 चीजें आपने रखी हैं तो आप ये मान के चलिए, और अनाज से जितना हम बच पाए, जितना कम हो पाए, भोजन से तुरंत पहले आपने सलाद खा लिया पेट भर के, तो आपका अनाज जो है वो कम हो जाएगा और अनाज कम होगा ना तो फैट और इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत ठीक हो जाएंगी। तो आपका ये 16 घंटे वाला अगर नहीं, वैसे रेगुलर नहीं बैठता तो हफ्ते में 2 दिन तो जरूर करिए। 2 दिन का मतलब मंगलवार को हो गया, शनिवार को हो गया। 2 दिन आपने व्रत व्यवस्था करी, दोपहर में भोजन किया, अगले दिन जो है वो नेक्स्ट डे ही फिर भोजन करिए और उसके अलावा कुछ मत खाइए। वरना हम क्या सोचते हैं, फलाहारी खा लीजिए, ये आजकल जो चिप्स में भी फल का नाम देके इतनी चीजें आ गई हैं, वो खा खा के हमने पेट को फिर सत्यानाश कर लिया। इससे अच्छा तो एक केला खा लीजिए, एक सेब खा लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। तली हुई चीजें मत लीजिए बाजार की, ये शरीर के लिए बहुत घातक है। तो इन सब चीजों से अगर बचते हुए हमारे शरीर को सही रखेंगे तो फैट जरूर कम होगा ही होगा। वो जब होगा जब इनका इंटेक हम कम करेंगे और इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ा देंगे।
यानी समय दिन के अंदर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले जो खाना है खा लीजिए। रात का खाना अवॉइड करके आप अपने शरीर को सही कर सकते हैं। और 40 की एज के बाद तो करना ही पड़ेगा अगर आपको लंबा और अच्छा जीना है। तो अगर नहीं जीना है तो खाइए, कौन मना करता है, कौन हाथ पकड़ता है। तो आज का विषय यही था कि हम कम खाएं या ना खाएं, लेकिन कम बार जरूर खाएं। ये ध्यान रखना, खाते समय आप भले ही ज्यादा खा लीजिए, लेकिन समय जो है वो 2 ही बार खाइए, इससे ज्यादा मत खाइए। और व्रत करें तो उस दिन 1 बार खाइए। बस इतनी सी बात थी। ये विषय को अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा कभी कोशिश करेंगे और आप तक बात पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। दीजिए इजाजत। डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।